हेलो एवरीवन, कैसे हैं? ठीक है ना? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज बट सावित्री का पूजा है। मेरे ब्लॉग में आप सभी को स्वागत। तो चलिए, मैं 9 बज गया है, नहा धोआ के रेडी हो जाती हूँ। अब पूजा के लिए जाएंगे मंदिर। और ये देखिए, खाना पीना हो गया, मेरा सारा काम हो गया है। अब यहाँ पर मैं पूजा के लिए रेडी हो जाएंगे और फिर जाएंगे मंदिर। तो देखते हैं, वहाँ का ब्लॉग बना सकते हैं तो फिर मिलते हैं। ब्लॉग में बने रहिए फ्रेंड्स, क्योंकि आज तो बट सावित्री का पूजा। मैं तो खाऊंगी नहीं, एक बेटी स्कूल गई है, एक का छुट्टी है अभी, तो वो नहीं गई है, वो खाना खा रही है। तो चलिए, इस ब्लॉग को कंटिन्यू करिएगा। अगर वीडियो पसंद है, बॉबी फैमिली में आप सभी का स्वागत है। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। तो देखिए, मैं नहा धोआ के आ गई हूँ, भगवान का पूजा भी कर ली हूँ और मैं अब तैयार हो जाती। तो साड़ी भी पहन लिए हैं फ्रेंड्स। कमेंट करके बताइएगा साड़ी कैसा लग रहा है। ये नया होना चाहिए, बट सावित्री में बरसाइत में जो है नया ही कपड़ा होना चाहिए। मगर ये साड़ी मेरा नया ही है, मगर रखा था क्योंकि ये शादी का ही साड़ी है, तो रखा हुआ था। ब्लाउज भी सिला हुआ था पर मैं पहनी नहीं थी, तो इसको मैं सोची पहन लेती हूँ। ब्लाउज टाइट हो गया था तो उसको खाली ढीला मैं करवाई। तो देखिए, अब मैं सिंदूर और लगा के पूरा 16 श्रृंगार में तैयार हो जाऊंगी। मेरे पतिदेव तैयार होके रेडी हैं, जल्दी करो और जल्दी पूजा करा के तुमको ला देंगे, उसके बाद हम ऑफिस जाएंगे। तो देखिए, मैं गजरा भी लगा ली हूँ और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है। तो देखिए, अब तैयार हो जाएंगे। यहाँ से हम 10 बजे निकल जाएंगे। और देखिए, फाइनली हम तैयार ही हो गए। अब पूजा का सामान जो रिया हम एक जगह कर लिए इकट्ठा। अब चलते हैं मंदिर, तो फिर वहाँ मिलते हैं। ब्लॉग में बने रहिए। और पूजा का भी सामान हम आपको दिखा नहीं पाए। तो देखिए, फाइनली हम मंदिर पहुँच गए। यहाँ पे हम पूजा करने के लिए भोले बाबा के गए, फूल लिए और दीप लिए, दुर्वा लिए और बेलपत्र, ये सब जो होता है ना लिए। मगर दूध नहीं था उसके पास, तो हस्बैंड चले गए दूध लाने, तो वीडियो नहीं निकाल पाए। तो इसीलिए भोले बाबा का मंदिर का वीडियो नहीं आया है। तो चलिए, यहाँ पेड़ के पास मैं पूजा कर रही हूँ। हस्बैंड दूध लेके आ गए हैं। तो यहाँ पे बहुत देर रुकना पड़ा क्योंकि इनको ऑफिस भी जाना था फ्रेंड्स, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। और इतना हमको टेंशन लगा था क्योंकि ऑफिस जाना है। घर में बहुत आराम से पूजा होता है, मगर मेरा ही जिद था जो इस बार हम पेड़ के पास ही जाएंगे। बहुत सारे लोग सब करते, वहाँ फेरे लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए मैं घर से बाहर आई हूँ। और यहाँ पर आके तो ऐसा लग रहा था जो कब घर में ही अच्छा था, क्योंकि यहाँ पर गर्मी इतना ही लग रहा था फ्रेंड्स। और बैठने का भी न जगह था, इतना वहाँ पर पहले क्वार्टर्स था ना गवर्नमेंट का, तो वो टूटा जो पूरा पत्थर रोड़े कंकर था, तो चुभ रहा था पाँव में। फिर भी क्या करेगा, चप्पल खोल के पूजा करते हैं जब भी कोई पूजा कर। हम लोग में मिथिला में तो अक्सर बट सावित्री का पूजा करते हैं, बरसाइत कहा जाता है उधर, तो ये किया ही जाता है। तो सारा बिहार और यूपी का ही ज़्यादा लोग करता है, क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्रियन सबका हम लोग के 15 दिन के बाद होता है बट सावित्री पूजा। तो यहाँ पे मैं फाइनली भगवान को श्रृंगार का सामान चढ़ा दी और नैवेद्य चढ़ा दी। 5 फल होता है, मिठाई होता है। और मैं बोली नहीं, मैं मिठाई घर में ही छोड़ दी थी, भूल गई गलती से फ्रेंड्स। तो फिर अब क्या बोलते, तो नहीं बोले उनको। तो देखिए, अब यहाँ पे सारा चढ़ा दी हूँ और ये फेरी ले ली हूँ। दूध लावा भी चढ़ा दिए हैं, चना चढ़ाए। और इसमें वो जो होता है भींगा हुआ चना ज़रूरी होता है चढ़ाना। उसके बाद हम यहाँ पे कथा सुन लेंगे, दिया जला दिए हैं। और कथा सुनने के बाद हम फेरी डालेंगे। यहाँ पे 7 फेरा लगाएंगे बर का। 7 बार नहीं तो 11 बार लगाते हैं, आपका मर्जी, मगर 7 बार ज़रूरी है। तो 7 बार लगा के फिर धागा लपेट के और बर को पंखा करेंगे, थोड़ा सा गले मिलते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से घर जा सकते हैं। और नैवेद्य को उस रख कर फिर उठाते हैं। वो आप नहीं खाएंगे, वो आज नहीं खा सकते नैवेद्य वाला, वो कल खाया जाता है। और बच्चे लोग, हस्बैंड और अगल बगल आप दे सकते हैं, ऐसा है। तो फिर यहाँ हम एक बर का पत्ता खोदते हैं। तो हम लोग के इधर ऐसा ही होता है मिथिलांचल में। तो मधुबनी में हम लोग प्रॉपर मधुबनी के हैं, तो उधर ऐसे ही होता है। तो बर का पत्ता मैं 7 खोदती हूँ, तो 7 खोद लेती हूँ। और इसमें एक मंत्र कहा जाता है, वो बोलते हुए खोदती हूँ। तो ये खोद कर और फिर इसके बाद फेरी डालेंगे। तो ऐसे ही होता है। और मज़ा तो बहुत आया फ्रेंड्स, मगर यहाँ पे थोड़ा अच्छा से माहौल रहता है, गाँव में अच्छा लगता ही है। यहाँ पे सब लाल लाल था तो देखने में तो अच्छा लगा, मगर बहुत गर्मी था। अगले बार से मैं घर में ही सोच रही करूँगी। इसमें आप फल पे ही कर सकते हैं, या चाहे तो मीठा खाना खाए। इसमें व्रत रखिए तो अच्छा है।
और नमक नहीं खाइए, क्योंकि ये अपने हस्बैंड के दीर्घायु, पतिदेव के दीर्घायु के कामना करते हुए व्रत किया जाता है। हम लोग के यहाँ आम से पूजा किया जाता है। आम को लोटे में के ऊपर डाल के उससे जल चढ़ाते हैं। हम देखिए लोटे में डाल कर रख दिया भगवान के आगे, उसी में जल चढ़ाएंगे भगवान को। वही जल घर लेके आते हैं और अपने हस्बैंड का पाँव धोते हैं। तो अभी तो मैं यहाँ फ़िलहाल जल को रखी हूँ, पूजा करके यहाँ से जाऊँगी तो उसमें जल कुछ बचा के ले जाती हूँ और फिर वहाँ पे घर आऊँगी ना तो उनका जाके, जैसे घर यहाँ से जाऊँगी तो उनका जल से पैर धो दूँगी और पोंछ के फिर हम पंखा करूँगी, उनको तिलक लगाऊँगी, आरती करूँगी, सब करती हूँ। अच्छा तो लगता ही है। ये हम वट सावित्री भी करते हैं और हम ये करवा चौथ करते हैं फ्रेंड्स। और हम तीज नहीं करते, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे यहाँ तीज नहीं होता है ससुराल में। तो आपके यहाँ मायके में कितना भी होता है, मगर उससे नहीं मतलब जब आप शादी करके आते हैं तो ससुराल में जो व्रत या जो चीज़ होता है वही नियम से आपको चलना पड़ता है। तो इसीलिए मैं नहीं करती हूँ तीज। मगर तीज भी करने का मुझे बहुत मन था, जब शादी हुआ ना तब से ही मन था। मगर मायके जब पता चला नहीं होता तो मेरी सास ने फ़ोन करके तुरंत बोली, क्योंकि तीज उसी साल उठाया जाता है तो मैं उठाई नहीं। सब हस्बैंड के लिए शादी होता है उसी साल उठाया जाता है, जो आप पतिदेव के लिए जो व्रत होता है। तो हमारी सास फ़ोन करके हमको मना कर दी, नहीं, क्योंकि 1 साल के बाद जाते हैं ना, तो इसके लिए मना कर दी कि नहीं आप व्रत तीज नहीं करिएगा। क्योंकि वो हम यदि उस सावन में ससुराल में नहीं थे, मायके में रहा जाता पहले टाइम, तो आप बोल दी, तो इसके लिए मैं नहीं की तीज। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया और यहाँ पे कपड़ा, यहाँ पे धागा भी बांध दिया, उसमें से थोड़ा सा धागा बच जाता है, उसको सिंदूर भगवान ये पैर में लगा कर खुद लगाते हैं। और फिर यहाँ पे हम गौरी भी पूजते हैं। जो गौरी पूजते हैं वो पूजते हैं, जो हम तो पूरे साल भर पूजते हैं, पर यहाँ पे जो नहीं भी पूजते वो भी आज के दिन पूज के अपने मांग भरते हैं। तो यहाँ पे हो गया, जैसे ये हो जाएगा फेरा, इतना भीड़ था क्या बता। नीचे में कांच भी था, थोड़ा थोड़ा पत्थर सब, पता नहीं, मुझे लग रहा था शीशा या कुछ चुभ भी गया। फिर कोई बात नहीं, ये फेर ही देते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग जब बरसात का जब व्रत करते हैं ना तो मिठाई खाते हैं। तो मीठा या फल पे ही आप करें, हम लोग तो मीठा या फल पे ही करते हैं। इसमें गौरी भी पूजा जाता है। जो नहीं भी पूजते हैं वो भी एक बार इस टाइम में पूजते हैं इसमें, और तीज में भी पूजा जाता है। तो देखिए अब यहाँ पे मेरा भी हो जाएगा फेरी। अब उसके बाद मैं सबको सिंदूर ये पहना दूंगी। मन तो क्या करे, घर में ही अच्छा लगता था, इतना गर्मी था। और ये घर पूजा करते हैं तो फ्रेंड्स शांति होनी चाहिए, इसीलिए यहाँ पे देखिए मैं गले भी मिल ली हूँ। और पूजा में शांति ज़रूरी है, इसीलिए अगले बार से मैं घर में ही करूँगी, क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ हो जाता है। और स्कूल खुला था, छोटी वाली को तो निकी स्कूल गई थी, तो ये 5 बार गले मिल ली हूँ और गौरी पूज लूँगी। यहाँ पे गौरी पूजने के बाद मैं सिंदूर 5 बार अपने मांग भर लूँगी, पहन लूँगी अपने माथे में सिंदूर पहले, उसके बाद फिर हम सिंदूर पहनाने का काम करते हैं। यहाँ पे मैं भी सिंदूर सबको पहना दे रही हूँ, वो भी मुझे सिंदूर पहना दे रही है नाक से। तो 5-7 आदमी को पहनाना है, फिर ये हो जाएगा कंप्लीट। फिर पूजा ऐसे कंप्लीट हो जाएगा तो एक दूसरे को पहनाते हैं और फिर घर जाऊंगी। तो फिर घर चल के बताती हूँ। देखिए मैं जैसे घर आऊँगी, घर आ गई हूँ और देखिए यहाँ पे मैं इनका पाँव धो देती हूँ। तो घर पे भी ये पूजा करना पड़ता है। इसी लोटे में जो आम रखे थे, जल था, इसी से इनका पाँव धो दी हूँ, इसको पोंछ के। और यहाँ पे इनका आरती करूँगी। आरती करने के बाद तिलक लगाऊँगी, तिलक लगा कर कुछ खिलाऊँगी, मिठाई खिलाती हूँ। यहाँ पे घर में मैं बोली ना प्रसाद चढ़ा दूँगी घर, क्योंकि मैं लेके नहीं गई थी, भूल गई। तो ये प्रसाद मैं मंदिर में ही भगवान के नाम से चढ़ा दी और इनको तिलक लगा के फिर मिठाई खिला के और पाँव छू के आशीर्वाद लेती हूँ। और पाँव छू के जैसे आशीर्वाद लूँगी तो ये कुछ गिफ्ट देते हैं। तो ये एक्साइटेड है ना, तो आप लोग भी बने रहिए, देखिएगा क्या देते हैं। ऐसे तो मुझे बहुत बड़ा चीज़ नहीं है देंगे, क्योंकि मुझे पता है। तो देखिए अब क्या करूं। तो आई होप कि मेरा वीडियो पसंद आए दोस्तों। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए मैं आरती कर रही हूँ। मिठाई तो कुछ खिलाना पड़ता है, तो आप भी अपने हिसाब से मिठाई खिला दीजिए। नहीं, जो भी है, फ्रूट है, कुछ भी आप खिला के
उसके बाद इनका आशीर्वाद लेती हूँ। और आशीर्वाद लेने के बाद देखिए मुझे गिफ्ट देंगे, कितना देंगे आप लोग भी देख लीजिए। मैं पंखा भी कर रही, चलिए हाथ से पंखा करने में मेहनत होता है तो मेहनत का फल मीठा होता है। तो हमको 501 रुपया गिफ्ट में मिल गया है। और इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करूँगी क्योंकि इनको ऑफिस जाना है, ये ऑफिस जाएंगे। और फिर मिलती हूँ अगले एक नए ब्लॉग लेकर के फ्रेंड्स। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।